हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करेक्ट बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं हूं अतुल और स्वागत करता हूं इस चैनल पे। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है करेक्ट बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे और ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा मेरा। दोस्तों मैं आप जो तमाम अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ये सूचित करना चाह रहा हूँ कि मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसी करेक्ट बीपीएससी के जो यूट्यूब चैनल है इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसको पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों ऐसे में सबसे पहले मैं अपना परिचय से आप लोगों को रूबरू करा दूं कि मेरा नाम अतुल आनंद है और जहाँ तक मेरी क्वालिफिकेशन की बात है तो मैं LLB यानी कि विधि का साथ छात्र रहा हूँ, कानून की पढ़ाई की है और साथ में MA भी की है। मेरी पढ़ाई BNMU संस्थान से हुआ है। दोस्तों मैं अभी वर्तमान में एक शिक्षक हूँ, साथ ही साथ IAS और PCS की तैयारी भी करता हूं। तो दोस्तों मेरा बचपन से अभी तक का जो हॉबी रहा है पढ़ने के साथ साथ पढ़ने में भी रुचि रहा है, इसलिए मैंने जो शिक्षण का कार्य यानी कि पठन का जो कार्य इसको प्रथम स्तर पे रखा है। तो दोस्तों इसी क्रम में मैंने सोचा कि मैं पढ़ने के साथ साथ उन भाइयों को, क्योंकि एक जब छात्र होता है, जब पढ़ा होता है उसको क्या जो परेशानी हो रही है, क्या समस्या आ रही है, कहाँ वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो एक स्टूडेंट को पता होता है। मैं उन भाई बहनों के लिए जो अपने आप को थोड़ा सा कमतर समझते हैं, जो समझते हैं कि हमसे हो नहीं पाएगा, मैं उन तमाम जो भाई हैं उन तमाम भाइयों के लिए मैं जो है हर संभव कोशिश करूंगा कि आप किस तरह से समझें, किस तरह से समझाया जाए, वो क्या से क्या आसान से आसान तरीका हो सकता है, तो वो आसान से आसान तरीका से आप लोगों को समझाने का हर एक संभव प्रयास और कोशिश करूंगा। दोस्तों तैयारी के दौरान कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को याद रखना होता है। कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखने की जरूरत है जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। सबसे पहले सवाल आता है कि तैयारी के दौरान जो है किन किन चीज़ों को हम लोग जो है अपने मन में एक गांठ बांध के एक सूत्र के रूप में प्रयोग करें। तो सबसे पहली बात है कि मैं बता रहा हूं, इस पे ध्यान दीजिएगा। 3-4 जो चीजें हैं जो हमेशा आपको याद रखना चाहिए। जब आप ये 3-4 चीजों को याद रखेंगे तो आप जो पिच से डाइवर्ट नहीं होंगे, यानी कि पथ से जो है डाइवर्ट नहीं होंगे। तो पहला है, तो तैयारी के दौरान किन किन चीजों को याद रखने की आवश्यकता है। कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना चाहिए। पहला हम लोग देखते हैं, एक सवाल है कि हाउ टू डू ड्यूरिंग प्रिपरेशन। हाउ टू डू प्रिपरेशन यानी कि तैयारी के दौरान क्या करें, किन किन चीजों को याद रखें, क्या चीज आपके अंदर होना चाहिए कि आपकी तैयारी जो है एक प्रॉपर वे में रेगुलरिटी के साथ मेंटेन हो सके। देखिए कुछ चीजें हैं, तो उसमें पहला है इंटरेस्ट। किसी भी चीज को यदि आप खुद का इंटरेस्ट, किसी भी चीज में आपका खुद का इंटरेस्ट होगा तो वो काम में आप अपना 100% देंगे और उस काम में आप रुचि लेंगे तो वो काम में आप दिल से काम करेंगे और उसमें आपका सफलता सुनिश्चित होगा। क्योंकि थोपा गया काम जो है ना उसमें मजा नहीं आता और उसमें आप अपना 100% नहीं दे पाते, क्योंकि उसमें आपका रुचि ही नहीं रहेगा। दूसरी बात है, इंटरेस्ट के बाद है किसी भी चीज में आपका इंटरेस्ट होनी चाहिए। दूसरी बात होना चाहिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं इसका जो है पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इसको हम पढ़ेंगे तो जरूर सफलता प्राप्त होंगे। यानी कि हमेशा जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए आप आशान्वित रहें कि जो हम कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस होना बहुत भी जरूरी है। तीसरा है डेडिकेशन। ये जो है डेडिकेशन है, किसी भी चीज को आप कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका समर्पण होना बहुत जरूरी है। समर्पण किसी भी चीज में दिलो जान से, यानी कि समर्पण ऐसा कि जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को 1-2 दिन नहीं, रेगुलर, यानी कि आपके अंदर ऐसा हो कि जिस दिन आप ना पढ़ें उस दिन मन ही ना लगे, ऐसा पढ़ाई होना चाहिए। तो क्या है, डेडिकेशन, समर्पण होना चाहिए।
अब चौथा देख लें, चौथा देख रहे हैं रेगुलेटरी। किसी भी चीज को करें तो लगातार करें। एक्चुअल में होता है कि हम लोग एक गुब्बारा की तरह होते हैं। शुरुआत में हवा भरा हुआ रहता है और क्या होता है धीरे धीरे छेद हो जाता है और जो कोई भी काम हम लोग शुरुआत करते हैं पूरा जोर और जोश जुनून के साथ जोर जोर से करते हैं, लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद जो प्रिपरेशन का लेवल है वो घटते जाता है। तो ऐसा हम लोग को कतई नहीं करना है। एक रेगुलर वे में जो तैयारी करना है, रेगुलर वे में तैयारी करते रहना है, तब तक करते रहना जब तक हमको सफलता नहीं मिल जाती है। तो आगे देखिए क्या आगे है, सैक्रिफिकेशन। यानी कि जब आप तैयारी करते हैं, जब आप छात्र जीवन में अभी हैं, तो सैक्रिफिकेशन यानी कि कुछ चीजों का जो है त्याग तो करना ही पड़ता है। लाइफ में जब तक त्याग नहीं कीजिएगा तो किसी भी चीज को पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। यदि आप लाइफ में त्याग नहीं करेंगे, किसी चीज का सैक्रिफाई नहीं करेंगे, किसी चीज के साथ जो आपको प्रिय चीज लगता है उसको आप छोड़ेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता में लेट लगेगा या सफलता का प्रतिशत कम हो जाएगा। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा, सैक्रिफाई करना पड़ेगा। यानी कि सैक्रिफिकेशन बहुत तरह के सैक्रिफाई हो सकते हैं। आप किसी को नींद प्यारा है तो किसी को मोबाइल प्यारा है, किसी को परिवार तो किसी को संबंधी, किसी को मित्र दोस्त। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि जो आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपका फोकस सिर्फ फोकस पढ़ाई पे होनी चाहिए। एक्स्ट्रा टाइम जब मिले तभी कोशिश करें उन सब चीजों में लिप्त रहने का। अदरवाइज आप जो है, हाँ एक बात है, सैक्रिफिकेशन लाइफ में सैक्रिफिकेशन जरूरी है। थोड़ा सा होता है, हम लोग जिस एज उम्र से गुजर रहे हैं, इस एज उम्र में बहुत सारा इच्छाएं होती है, कामनाएं होती है, दोस्त फ्रेंड यार के साथ पार्टीज में जाना, चाहे हो घर परिवार के साथ या मोबाइल में मूवीज देखना, सारी चीजें हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि आपके कुछ दिन के सैक्रिफाई या कुछ दिन के सैक्रिफिकेशन के कारण आपका जीवन कैरियर भविष्य सुधर जाता है, तो हम लोगों को ये सैक्रिफिकेशन भी करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जिंदगी बनेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब होगा कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये चीजें यदि आपके अंदर रहेगा तो आप जो है पिच से डाइवर्ट नहीं होंगे। आपका जो तैयारी होगा एक रेगुलर वे में होते रहेगा। और ये चीजें, ये जो मैंने बताई, ये चीज आप में तब तक रहना चाहिए जब तक आपको अपना गोल, जो ना आपने एम्बिशन बनाया है, उसको जब तक आप अचीव ना कर लें, तब तक ये सारी चीजें जारी रहना चाहिए। दोस्तों मैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जितने सारे वो टॉपिक को पढ़ाऊंगा जो परीक्षा में जहां से सीधे तौर पे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों इस बार की बीपीएससी की यानी कि 67वीं बीपीएससी जो कैंसिल हुआ अभी भी, तो इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल आए थे जो छात्रों को बहुत परेशान किया था। लेकिन दोस्तों ये जो सवाल हैं आपके बुक से ही आते हैं, आपकी जो सिलेबस है वहीं से आते हैं। थोड़ा जो सवाल का जो है लैंग्वेज यानी भाषा को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो दोस्तों इन तमाम बिंदुओं पर मैंने एक प्री प्लान के साथ तैयारी कर ली है और आप लोगों के बीच आ रहा हूं वैसे टॉपिक को लेकर के जहां से सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। लगातार आप सभी करेक्ट बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगले वीडियो का इंतजार करें।